ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 13 मई 2023 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 5 दिसंबर 1994 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की अव्यक्त वाणी में भगवान शिव ने कहा, ईश्वरीय स्नेह की प्राप्ति तो सभी बच्चों को है जो भी ज्ञान में लगे हुए हैं, योगाभ्यास करते हैं राजयोग का, लेकिन प्राप्ति की अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार है। कोई पूरी तरह से खोया हुआ है, कोई कभी खोया हुआ है, कभी फिर बाह्यमुखी वृत्ति में चला जाता है। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, उनके कोई समीप आ ही नहीं सकता, लेकिन आंख उठाकर भी उनको नहीं देख सकता। अभी योग लगाते लगाते बच्चों को युद्ध करनी पड़ती है। मैं शिव बाबा का हूं, ये बार बार विस्मृति के बीच जो लवलीन अवस्था है वो नहीं आ पाती, बार बार स्मृति में लवलीन अवस्था लानी पड़ती है। वर्तमान समय व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चल रही है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचर हो गए हैं। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते हैं, जो वो समझते नहीं है कि ये हम क्या करते हैं। अगर कोई इशारा भी देता है तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझ लेते हैं। ये समझदारी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल एक्रोबैटिक्स, चतुराई, कहीं कहीं क्रूकेडनेस भी होती तो माया की समझदारी है। लेकिन समझेंगे, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। उस समय माया की छाया उनके मन और बुद्धि को वशीभूत कर देती है। तो ऐसी अवस्था में वो कभी भी यथार्थ निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए भगवान शिव सभी बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चों, प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो, अर्थात सागर समान बेहद की प्राप्ति स्वरूप बन फिर कर्म में आओ, तो कर्म योगी बनकर कर्म कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक किया। समय की नाजुकता को देखते हुए वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य, अंडरलाइन, बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रखना जरूरी है। होता क्या है,
कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, अभिमान रहित स्थिति। लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान बहुत अधिक आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार प्राप्त हुए। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा अथवा सेवा के साथी बनाए। ये मेरापन रायल रूप में बहुत बढ़ गया है। बच्चे मेरा मेरा कहते रहते हैं। ये मेरेपन की रायल भाषा, रायल संकल्प रू रिहान में भी बाबा बहुत सुनते हैं। जब बच्चे बाबा से रू रिहान करते हैं, वहां पर भी मेरेपन की झलक बाबा को मिलती है। ऐसे बच्चों को देख बाबा मुस्कुराते रहते हैं। कहने को तो निमित्त मात्र, अर्थात जो मिला जैसा मिला, जहां बाबा बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, वही करेंगे। कहते तो ये हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। बाबा ने बहुत क्लियर किया कि मेरेपन का जो भाव है उसका वैराग्य आ जाए, मैंपन का जो भाव है उसका भी वैराग्य आ जाए। अहंकार जो है, बाबा ने कहा नए नए प्रकार के मेरेपन के संस्कार आजकल इमर्ज हो रहे हैं। वर्तमान समय माया नए नए रूपों में आ रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन ही है बेहद की वैराग्य वृत्ति, उपराम वृत्ति। बाबा ने चेक किया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति की बजाय छोटे मोटे लगाव, नए प्रकार के लगाव, इनका विस्तार बहुत हो गया है। और इस विस्तार ने सत्य, सत्य स्वरूप, सार स्वरूप को छिपा लिया है। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं कहीं आ गया, कहीं अहम के प्रचार में तो बिजी नहीं हो गए हैं हम। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, दूसरे के तो जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। इसको ये नहीं करना चाहिए, सामने वाले के लिए कहेंगे। इसको बदलना चाहिए, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। और अपने लिए क्या कहेंगे, मैं तो ठीक ठाक हूं। अपने लिए तो वकील बन जाते हैं। वकील लोग भी क्या करते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच। लेकिन बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे तुम्हारा स्लोगन क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी क्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति ना हो, दिल तक भी ये वृत्ति पहुंचे। फिर बाबा ने पूछा बच्चों से, 5 दिन अखंड तपस्या अगर करनी पड़े तो सब तैयार हो? तो नेचुरली सब कह देंगे कि हाँ बाबा हम तैयार हैं। फिर बाबा ने ऐड किया कि इस अखंड तपस्या करते हुए खाना भी नहीं मिले तो चलेगा? तो ये कहना हमें सीखना है, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा बच्चों को एवर रेडी बनना है, क्योंकि कल को ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां खाना मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस वक्त हम योगी की बजाय वियोगी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसी परिस्थितियों के लिए भी
जो आगे भयानक परिस्थितियां आएंगी उसके लिए भी बच्चों को अब रेडी रहना चाहिए, क्योंकि सबको अमृत वेले, बाबा ने कहा जो योग में बच्चे बैठते हैं अमृत वेले, उनको दिल खुश मिठाई तो प्रतिदिन मिलती है ना, और मुरली सुनते हैं, मुरली के मनन में रहते हैं, मगन अवस्था में रहते हैं, तो सारा दिन खुशी की खुराक भी बच्चों को मिलती रहती है। फिर बाबा ने विदेशियों को संबोधित करते हुए कहा कि विदेश का फैशन है हाथ में हाथ देकर चलना। तो बाबा ने प्रश्न किया विदेशियों को, अभी किसके हाथ में हो? शिव बाबा का। सदा बाबा के हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ते रहना। श्रीमत का हाथ सदा साथ है ना बच्चों के, सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले ऐसे होना, जिसका साथी स्वयं भगवान, जिसका हाथ भगवान के हाथ में, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भाव, ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है, अति गहन है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते रहते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते, अर्थात कर्मों के बंधन में फंसकर रोएंगे नहीं। आप तो कहेंगे वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। आज का स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, नहीं तो ज्यादातर आत्माएं इंद्रिय सुखों में ही उलझी रहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।